मिल मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और वो इसी वजह से कामयाब है। हमारे से बहुत ज्यादा लॉयल है ना, अपने अपने मुल्क के साथ लॉयल है। हम एज अ पाकिस्तानी बनते तो काफी हैं, लेकिन अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। जब तक लॉयल नहीं होंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। सबको इकट्ठा होना चाहिए, यूनियन सब पे होनी चाहिए। या जिस मैप पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी दुनिया का। अमेरिका हो या रशिया रूस हो या चाइना हो, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी रीजन ये अच्छी है फॉरेन रिलेशन। पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना उनकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें अब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ लोग कौन आर्मी में जाना चाहते हैं? हर कोई यार एक easy life जीना अगर चाहता है। पॉपुलेशन कम है ना तो हमसे तो वो भी नहीं संभाली जा रही। धूके पकड़ा के उनको खड़ी कर देंगे तो ऐसे तो नहीं ना होता। और भी चीजें, फसल नहीं हो रही हमारी, क्यों नहीं हो रही फसल? आप तो मेरे ख्याल गांव से नहीं होंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान 75 साल से स्ट्रगल कर रहा था और अब आखिरकार वो पाया तकमील तक पहुंच गया। जी हाँ, फर्स्ट नंबर पे एशिया के अंदर जो कंट्री रैंक की है वो है यूएस, सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड पे जापान और उसके बाद फोर्थ नंबर पे मोस्ट पावरफुल कंट्री का रिवॉर्ड लेकर गई है कंट्री इंडिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हिंदुस्तान की अपने आप में ही। और अगर बात की जाए पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में छठे नंबर पे हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऑन अनदर हैंड साइड इसमें कहीं भी स्टैंड करता दिखाई नहीं दे रहा अंटिल यहाँ पे जो है ना, इवन दो पाकिस्तान एटॉमिक पावर भी कंसीडर होता है मगर फिर भी कहीं पे भी रैंक नहीं कर रहा टॉप 5 में भी। इवन इस बारे में पाकिस्तान हम क्या राय रखती है, उनके क्या ख्यालात हैं, क्या रिएक्शन देना चाहते हैं, वो चलते हैं जानते हैं उनसे। और इस बारे में मेरी क्या राय है ये आपको बताऊंगी वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान सर, हिंदुस्तान की बात करने जा रही हूँ। 75 साल हो गए। हमेशा मुझसे लोग सवाल करते हैं कि वाई इंडिया, हिंदुस्तान ही क्यों? क्योंकि 75 इयर्स पहले हम एक जगह से दो कंट्री सेपरेट हुए थे। आज वो लोग दुनिया को compete करने जा रहे हैं और हम लोग इतने क्राइसिस के अंदर हैं कि हमारे यहाँ रोटी कपड़ा मकान की जंग लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान जो है फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री कंसीडर हुआ है पूरे एशिया में और छठे नंबर पे आया है पूरी दुनिया में। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? ये देखें कि एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है और एक एटॉमिक पावर बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा हैंडसम रेवेन्यू होना चाहिए। तो इंडिया ने अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट किया हॉलीवुड के थ्रू और फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू। उनके पास हमारे पास तो अभी एक पोर्ट हमने स्टार्ट किया ये वाला सिंध वाला। उनके पास तो काफ़ी सारे उन्होंने रेवेन्यू के जनरेशन के वो हैं बड़े उनके पास। तो वो लोग उनके पास एक तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था जिस वजह से उन्होंने अपने एटॉमिक पावर बनने की उन्होंने कहा कि मार्केट में हमें ज़रूरत है। पावरफुल होने के पीछे सिर्फ एक एटॉमिक पावर रीजन नहीं है। पावरफुल होने के पीछे और भी बहुत सी वजूहात है। उनकी आर्मी इस वक्त जो है ना, हमारी आर्मी टॉप रैंकिंग में होती थी मगर अब उनकी हमें कम्पीट कर गई है। उनकी आर्मी बहुत अच्छी है। फॉरेन पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना उनकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें अब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ लोग कौन आर्मी में जाना चाहते हैं? हर कोई अगर पॉपुलेशन कम है ना तो हमसे तो वो भी नहीं संभाली जा रही। कम पॉपुलेशन में भी हम कर्जे में डूबे हैं। तो वो तो डूबे हुए हैं। मैं आपको बताऊं ना कि अभी एक रिसेंटली एक फैसलाबाद के बंदे ने आइडिया दिया कि हम कर्जा अपना उतार सकते हैं तकरीबन 9 मंथ में, 3-3 मंथ के पीरियड में। उसने कहा कि यार आप 17 ग्रेड के ऑफिसर से कुछ हैंडसम अमाउंट लें, ठीक है, उसके बाद आप जितने भी MPAs हैं कौमी असम्बली के, इनसे आप एक हैंडसम अमाउंट लें 5-5 करोड़ जितनी, और जितने बाकी और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं लो लेवल स्केल के, उनसे 2,000 लें। ऐसे करके उसने एक रेवेन्यू बताया कि भाई आप इतना इनसे 3 मंथ की इनकी सैलरियों में से काट के आप एक अमाउंट अपनी मतलब IMF को दे सकते हो जिससे 9 मंथ में आप कर्जा उतार दोगे। उसने कहा एक आइडिया दिया। सर आपको पता है लेकिन हम ये लोग हमारे सियासतदान जो है ना, हमारे पॉलिटिशियन ये सब कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि उनका घर बार चल रहा है। क्यों करेगा कोई? ऐसा ही है। दूसरी जानिब अगर बात करूं हिंदुस्तान की तो आज वो लोग आर्मी, इकोनॉमी, GDP, फॉरेन रिलेशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई भी चीज हो तो उसमें वो लोग बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और उसके अलावा पावरफुल कंट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इन सारी चीजों में अगर वो लोग हाईएस्ट रैंक कर रहे हैं तो कोई तो सॉलिड रीजंस होंगी। क्या वजह है? कौन से ऐसा सॉलिड ट्रक है जिस पे इंडिया चल रहा है? आप बताएं क्या हो सकता है?
मुझे तो इतना मैंने आपको बताया कि यार एक तो अच्छा, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। अब इसके पीछे एक तो होता है यूनाइटेड होकर काम करना, एक वजह हो सकती है किसी भी मुल्क की तरक्की की, और सबसे बड़ी उससे भी ज्यादा होती है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से भी ज्यादा स्मार्ट वर्क, ब्रेन गेम। पाकिस्तानी आपको नहीं लगता थोड़ी जज्बाती कौम है? जज्बाती तो है। अभी रिसेंटली मेरे दो दोस्त आए सऊदीया से, तो वो कह रहे यार हमने एक चीज नोट किया है पाकिस्तानी लोगों में, जज्बाती बहुत है। मतलब पेशेंस नहीं है इनके अंदर। आराम से आप यार आप देख लो, चीज को समझ लो इजीली, फिर उसके ऊपर वर्क करो। नहीं आप जज्बात में, वो एक मंडो का कुछ था कि अपने पाकिस्तानियों के बारे में कि उसको उनको ऐसा बना दो कि उनको उनकी मौत भी शहादत लगने लग जाए। कोई बंदा अगर ऐसे भी मारा जाए तो उन्हें शहादत लगने लग जाए। सर यही होता है, यहाँ कोई भी मरता है तो हमें उनको ना इस्लाम के नाम पे, वैसे मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आ गया हूँ, इस्लाम के नाम पे ना हमसे बहुत सारी ऐसी चीजें करवा ली जाती हैं कि हम समझते हैं कि वाकई ठीक कर रहे हैं, हालांकि वो होती नहीं है ठीक। अब मैं आपको इंडिया का बताऊं, अब ये भी है कि आप कह रही है ना कि वो कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री, मतलब इतना एटॉमिक पावर में चला गया ऊपर, उसको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं ना, यूएस उसे स्पॉन्स कर रहा है, काफी सारे मुल्कों ने उसे स्पॉन्स किया है। स्पॉन्सरशिप के बाद उनको चीजें प्रोवाइड की गई हैं जिसकी वजह से वो हुआ है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई मिशन मजनू, उसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एटॉमिक जब पावर बनने की उसने वो की, जब उन्होंने अब्दुल कदीर साहब को बुलाया और फिर ऐसे ऐसे उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें ना एक वो स्टेप थी कि भाई अब इंडिया अगर एटॉमिक पावर बन गया, जैसे न्यूज वो पाकिस्तान में आई उन दिनों में, तो एक यहाँ पे तो बड़ा वो हो गया कि लोगों ने कहा कि भाई ये एटॉमिक पावर कैसे बन गया, इनको डर पैदा हो गया। तो इन्होंने फिर अपना एक मिशन स्टार्ट किया कि भाई हम अब्दुल कदीर साहब के साथ मिलके एक एटॉमिक पावर हम भी बनते हैं। तो इन्होंने ये किया, ये काफी टाइम लगा इन्हें बनने में, लेकिन खैर वो उन्होंने अपनी लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ही किया। आपने अब्दुल कदीर साहब की बात की, आपको नहीं लगता यहाँ पे टैलेंट बिक तो जाता है, कदर नहीं की जाती? बिल्कुल बिक जाता है, कदर नहीं की जाती, क्योंकि हर किसी को पैसों की नीड है। देख लें आप, वो तो हर मुल्क में है, लेकिन उसके बाद भी लोग पेट्रियोटिज्म दिखाते हैं। हर किसी को ना अपने आप की लगी हुई है। यहाँ पे लोग ना अपना 100 का नुकसान नहीं करेंगे, अगले का लाख का नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, वो क्या देखेंगे नहीं कि भाई अगला बंदा यार उसका लाख का नुकसान जा रहा है, मैं अपना 100 का कर लूं। हर किसी को ना अपनी ही पड़ी हुई है, वो अपनी ही करता है। इस बात को आप छोड़ देंगे वो किसी और को। चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? एहसास एक दूसरे का अगर करने लग जाए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, बंदा कर सकता है। हर बंदे के अपने दिल में एक अच्छा इंसान तो होता है, वो बन निकाल ले, बंदा बन जाए कि भाई अगले वी कैन जस्ट होप कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर राय जान के चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। वालेकुम सलाम, मेरा नाम आर्यान। आर्यान और दानियाल, सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नो डाउट कि मौशियत थोड़ी ख़राब चल रही है, मगर स्टिल हमें एटॉमिक पावर होने पे बड़ा गरूर होता है। पूरे एशिया में से इंडिया चौथे नंबर पे कंसीडर हुआ है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से। पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे जापान, चौथे पे इंडिया। और आने वाले कुछ ही रोज में उन लोगों ने इस चीज़ का दावा भी किया है कि वो जापान को भी पीछे छोड़ जाएंगे। पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? पाकिस्तान को तो फिलहाल कहीं पे स्टैंड करता नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे हर हुक्मरान को अपनी पड़ी हुई है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, बस हर कोई यही कह रहा है कि हम आगे आ जाए, हम आगे आ जाए। दूसरा यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है पाकिस्तान। और हिंदुस्तान के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट में आने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? किस वजह से उसको कंसीडर किया गया पूरे एशिया में से? वो पॉलिटिकली हमसे काफ़ी स्टेबल है इंडिया ना, उनको वहाँ पे जो हुक्मरान वगैरह हैं हमारी तरह नहीं है, मतलब सीटों के लालची वगैरह अवाम का सोचते सर हैं, कुछ मुल्क का बरस सोचते हैं। एग्जैक्टली कुछ बरस पहले की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले ही चले जाएं, तो हिंदुस्तान भी हमारी तरह एक अनस्टेबल इकोनॉमी वाली कंट्री था। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसकी और उनसे अपने हालात संभाले नहीं जा रहे थे, मगर कुछ ही सालों में उनकी बढ़ती हुई तरक्की ने पूरी दुनिया के सामने ये नज़ारा रखा है और साबित किया है कि वो लोग कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल यही, उन लोगों में एक इत्तेफाक से काम कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो इसी वजह से कामयाब है। हमारे से बहुत ज़्यादा लॉयल है ना, अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। हम एज अ पाकिस्तानी बनते तो काफ़ी हैं, लेकिन अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। जब तक लॉयल नहीं होंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। सबको इकट्ठा होना चाहिए, यूनियन सब होनी चाहिए। तो सारे जो अलग अलग लगे हुए हैं अपनी पार्टी लेके, सब सारों को चाहिए इकट्ठा स्टैंड करें और मुल्क के लिए सोचें, अपना ना सोचें। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान ऐसी किसी फहरिस्त में, अभी तो खैर हमें आसार नज़र नहीं आ रहे, एक पूरा जनरेशन गैप हमें चाहिए सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए, अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है?
सॉरी, बल्कि वो तो हर फैक्टर पे काम करने की जरूरत है, ज्यादा कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है? ज़्यादा यही कि हमें अपनी आवाम को सोचना चाहिए, मतलब कि जो हम इतनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें हमें मैनेज करना चाहिए। हमारी इतनी माशाल्लाह से खुद भी इम्पोर्ट, खुद भी हम जैसे पेट्रोल हम खुद निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम आए दिन क्राइसिस ही देख रहे हैं हर किसी। सर हम कहाँ पेट्रोल निकालते हैं, हम अभी भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं। हाँ जी, वही ना कि अपने आप सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए। जब तक हम अपना नहीं सोचेंगे, मुल्क के लिए नहीं, मुल्क का नहीं सोचेंगे, तो हम तक ही नहीं कर सकेंगे। आप किस तरह कंक्लूड करेंगे इसको, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? हमें मिलजुल कर सबका इकट्ठा होकर एक इत्तेहाद, एक यूनिटी बनाकर काम करना चाहिए हम लोगों को। भाई इसी तरह हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। जस्टिस होना चाहिए यहाँ पे काफ़ी, जो गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है, गरीब के लिए है। जस्टिस होना चाहिए मुल्क में, और वही सबके लिए एक ही असूल होना चाहिए, सबके लिए एक ही असूल होना चाहिए। ये नहीं कि वो अमीर है तो इसको छोड़ दें, गरीब है तो गरीब बेचारा पिसता जा रहा है, अमीर बेचारा तरक्की करता जा रहा है। इसी तरह ही है बस। इन फैक्टर्स पे काम करके हम आने वाले टाइम में थोड़ी सी चीजें बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोग से बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में क्या है। जी, पहले तो हमारी पॉलिटिक्स है इसकी मेन वजह, कि पॉलिटिक्स ही नहीं ठीक होती, पॉलिटिक्स के क्राइसिस ही नहीं ख़त्म होते कि हम तरक्की करें। दूसरी वजह ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है। और बाकी वजह और भी बहुत सी वजह हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि और बहुत सी वजहों में ये भी आया था कि हमारा पूरा ही गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सारा करप्ट है, ठीक है। पुलिस से लेके कैमरामैन तक करप्ट हैं, जो सीधी बात है। मीडिया में देख लें आप, ARY न्यूज़, ये आप मेरे कैमरामैन को तो नहीं कह रहे कि? नहीं मतलब ये तो वैसे अभी बने भी नहीं है पूरे लेकिन वैसे जो कैमरामैन ओरिजिनल हैं, रियल हैं, वो सारे करप्ट हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। और इवन कि मैं खुद बहुत बड़ा करप्ट हूँ। क्यों हमारे माशरे में यही हालात पैदा हुए हैं, यहाँ पे चलते ही पैसे के जोर पे है सब कुछ। इवन कि आप भी, मतलब आप तो नहीं, खैर बाकी सारे जितने हम हैं, आज हमारी बंदा पैसे के लिए काम करता है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर देता है, करप्ट। सर आज हमारी इकोनॉमी का इतना डाउनफॉल चल रहा है, इतने क्राइसिस में घिरे हुए हम लोग, क्या रीजंस आपको लगता है उसके बैकग्राउंड में? एक तो हो गई करप्शन, हमारी पॉलिटिकल अच्छा मैं बताती हूँ। हमारी मौशियत जो है ना वो बहुत ज्यादा तबाह बर्बाद हो गई है। उसके पीछे करप्शन के अलावा क्या वजूहात है? ये तो गवर्नमेंट का रोल तो है ही है, क्या हमारी आवाम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है या नहीं? नहीं, सारी आवाम जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, सब जिम्मेदार है। हम खुद नहीं ठीक, हम गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? ऐसा ही है। और जैसी आवाम होती है उसमें वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। अगर बात करूं हिंदुस्तान की, तो 75 सालों में, कुछ साल पहले की बात है कि वो भी हमारे साथ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में से एक था, मगर आज वो लोग दुनिया का मुकाबला करने जा रहे हैं। मुझे बताएं क्या वजह, उनकी तरक्की की क्या वजूहत आपको लगती है? मैं इंडिया रहता नहीं, वरना मैं जरूर बताता, लाइक पाकिस्तान का कुछ भी पूछ लें आप। लेकिन पढ़ते सुनते तो होंगे ना। अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता होगा तो सबसे अगली सीट पे आप ही बैठ के देखते होंगे। हिंदुस्तान बॉलीवुड की कोई मूवी आती होगी तो सबसे पहले आप ही देखने जाते होंगे। इधर आए, मुझे सब पता है, तो मुझे ये बताएं जो मुझे नहीं पता कि क्या वजह है उनकी इतनी ज्यादा। मतलब इंडिया में स्टूडेंट्स अच्छे हैं, हमारे स्टूडेंट्स देख लें, सारे देखें ये खड़े में, किसी को कोई टेंशन नहीं पढ़ाई की। सारे यहाँ पे जहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलती है हमारी आवाम उधर को भागती है। स्टडी सिस्टम तो वैसे ही तबाह हो गया हमारा। सर एंटरटेनमेंट के लिए भी स्ट्रगल चाहिए होती है। आज उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करी और हमारा लॉलीवुड अभी जो है ना बेचारे पापड़ बेचते फिर बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड में और लॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है। बॉलीवुड में वो खुद स्पॉन्सर करते हैं ना, हमारी आवाम तो करती नहीं। अब आप देख लें, आप आईफोन तक ही हैं, यही आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, एक अच्छा सा कैमरा देती तो समझ में भी आता आज आप कहाँ से कहाँ, मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं मिलता हमें। सर यूनिवर्सिटी में तो मैं 2 दफा वीडियोस करने पे फाइन भी भर चुकी हूँ। खैर ये हमारी यूनिवर्सिटी इदारों के हालात। करप्शन आप अभी खुद देख लें, करप्शन हो रही है, वो फाइन किधर जाते हैं? यूनिवर्सिटी की जेब। सारा ही खैर इन्हीं सारे सिनेरियोज के साथ क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट कहीं बढ़ता हुआ, इंक्रीज करता हुआ देख रहे हैं? इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है अनकरीब बढ़ेगा। इमरान खान आ गया वैसे भी। ठीक है मैं समझ गई, बड़े कट्टर सपोर्टर है आप। सर पावरफुल कंट्री होने की मैंने बात की, तो पावरफुल कंट्री होने के लिए एक बहुत बड़ा जो है हमारे पास क्या कहूँ आला, वो है एटॉमिक पावर। हमारे पास एटॉमिक पावर है मगर फिर भी हम टॉप 4 में नहीं आ रहे, क्या वजह है? तो खाली अब फौज पे तो नहीं ना, अब आप खाली बंदूकें पकड़ा के उनको खड़ी कर देंगे तो ऐसे तो नहीं ना होता। और भी चीजें, फसल नहीं हो रही हमारी, क्यों नहीं हो रही फसल? आप तो मेरे ख्याल गाँव से नहीं होंगे, आपको नहीं आइडिया होगा फसल के क्या हालात हैं। मुझे आइडिया, किसान मर रहे हैं। आप तो यहाँ पे इधर कैमरा इधर 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 आपका पूरी डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जस्ट स्टेज इनकी नाम लगा हुआ। बिल्कुल, ये देखे ना, ये वेले खड़े में, मैं क्या करूं। अच्छा सर मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल तबाह हो चुका है। ऑन अनदर हैंड साइड अगर बात की जाए इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वो लोग इसमें बहुत ज्यादा किस कदर उनका इतना एडवांस हो चुका है कि उनके पास डैम्स की, आप देख लें डैम्स की तादाद कितनी है। और टेक्नोलॉजी के और इनोवेशन लेकर आ रहे हैं वो लोग। आपको वो गाड़ियों का पता चला है? मैं बता देता हूँ,
गाड़ियों में टॉप पे आ गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एग्जैक्टली। बिल्कुल, मुझे बस इतना ही पता था इंडिया के बारे में। अच्छा सर मेरी बात सुने, बहुत माइनर सी चीज है रेलवे। अब आप रेलवे का कंपैरिजन ही कर लें, वहाँ वंदे भारत के पता नहीं कितने आगे सेक्टर्स आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ हमारी पुरानी 75 साल पुरानी ट्रेनें भी नहीं चल रही। बिल्कुल ऐसे ही है, बसें ट्रेनें सब फारिग हैं इधर की। बंदे भी बारीक लग रहे हैं मुझे। खैर थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके अपनी राय जानने के साथ। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है इंडिया आज 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री क्यों बना है, इसके पीछे क्या वजूहत है, ये थी अवाम की राय। अगर जानी जाए मेरी राय, मुझे ये लगता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के पीछे उसकी कामयाबी के पीछे उसकी स्ट्रगल होती है, अंत तक मेहनत होती है और ब्रेन गेम होती है, उसका स्मार्ट वर्क होता है उसकी हार्ड वर्क के साथ साथ। ये थी इंडिया के तरक्की की वजूहत। और अगर जानी जाए पाकिस्तान के लैक करने की या क्राइसिस की रीजंस, तो उसकी मेजर वजह यह है कि पाकिस्तान में लोग अपने हक के लिए खुद ही आवाज नहीं उठाते। जब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कभी भी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में से नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाजत, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।